हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शब्दों और वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है बच्चों और वाक्य क्या होता है। जब हम कई वर्णों को मिलाकर कुछ मीनिंग वाला शब्द बनाते हैं तो उसको हम शब्द बोलते हैं। और जब हम कई सारे शब्दों के समूह को जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है तितली, अंगूर और हिरण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तितली शब्द है वो कई वर्णों से मिलकर बना है, जैसे त ल, और ये स्वर हैं ई, अ और बड़ी ई। तो इस तरह से वर्णों के मिलने से शब्द बना तितली। इसके बाद दूसरा शब्द अंगूर, अंग ग प्लस उ र प्लस अ। तो इस तरह से अलग अलग वर्णों के मिलने से ये शब्द बन गया है अंगूर। और इसी तरह से हिरण। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई शब्द जो शब्द हैं वो वर्णों के मिलने से बनते हैं। वर्णों का समूह होते हैं शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो इसकी हम क्या परिभाषा लिखेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। सार्थक मतलब जिसका कि कुछ अर्थ होता है, जैसे किताब, हाथी, विद्यालय आदि। इसके बाद बच्चों वर्णों को जोड़ने पर यदि कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उन वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कहते। जैसे कि ता प्लस की प्लस ब, ताकिब, ये कोई शब्द नहीं है। इसी तरह से थी, हा, ये कोई शब्द नहीं है। अब हम बच्चों शब्दों के भेद यानी कि शब्द कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दों को बच्चों कई आधार पर बांटा गया है, जैसे उनकी बनावट के आधार पर, उनकी उत्पत्ति यानी कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, किस तरह कहाँ पर वो प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब है वो वर्ण समूह का कलेक्शन, समूह जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसको हम सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे दूध, रोटी, डंडा। और निरर्थक शब्द वो होते हैं वर्णों का वो समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उनको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वाक्य क्या होते हैं। वाक्य होते हैं जब हम कई शब्दों को एक साथ लिखते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ते हैं, सुमन नाच रही है। तो इन वाक्यों में शब्दों कई सारे शब्दों को एक साथ लिखा गया है जिससे कि उनका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह के शब्दों को के समूह को जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और जिस शब्दों के समूह का यदि कोई अर्थ नहीं निकल रहा होता है तो ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य नहीं कहते। जैसे अगर हम इसका क्रम लिखें, है, खेल, गेंद खेलता, आयुष, तो ये कोई वाक्य नहीं है। इसके बाद आयुष गेंद खेलता है, ये एक वाक्य है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। अब वाक्य के हिस्से जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो वाक्य के दो अंग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहले को हम उद्देश्य बोलते हैं और दूसरे को विधेय बोलते हैं। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बात की जा रही होती है या जो कुछ काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, जो करता होता है, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। जैसे नमन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर नमन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन नमन क्या कर रहा है, या स्कूल कौन जा रहा है, नमन जा रहा है। तो नमन यहाँ पर उद्देश्य है। या किसी वाक्य का जो कर्ता है, कर्ता यानी कि काम करने वाला, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। और दूसरा होता है विधेय, या जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात बताई जा रही होती है उसे हम विधेय बोलते हैं। जैसे कि नमन स्कूल जाता है, तो स्कूल जा रहा है तो ये विधेय हो गया, या जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट भी बोलते हैं। मीनू नाच रही है, तो यहाँ पर मीनू क्या कर रही है, नाच रही है। तो ये जो नाच रही है सेंटेंस का हिस्सा है, इसको हम विधेय बोलते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है इस लेसन में? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब ये जो शब्द हैं
ये दो या दो से अधिक वर्णों के को मिलाने से बन सकते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य बोलते हैं। जब कई सारे शब्दों को हम इस तरह से मिलाते हैं कि उसका कुछ अर्थ होता है, तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। और किसी भी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। तो इस तरह से शब्द और वाक्य होते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। शब्द में कम से कम वर्ण कितने हो सकते हैं? 2 वर्ण हो सकते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। 3 नंबर पे वाक्य आ जाएगा। और वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चों? 2 अंग होते हैं वाक्य के। और वाक्य में कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं? 2 शब्द हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ वाक्य शब्दों का क्रम बदल कर दिया गया है, जिससे हमें वाक्य बनाना है। तो जैसे पहला वाक्य है, खाता अनिल है खाना। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? अनिल खाना खाता है। तो अनिल सबसे पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद खाना दूसरे नंबर पर आएगा। अनिल खाना खाता तीसरे नंबर पर आएगा। और है चौथे नंबर पर आएगा। तो अनिल खाना खाता है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में बस जाती है। बस 1 नंबर पर, जाती उसके बाद, और फिर है तीसरे नंबर पर। इसी तरह से हम बाकी के शब्दों के भी क्रम बदलकर सही वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में मैं गेंद खेलता हूँ। हम इसमें कुछ भी क्रिया लिख करके सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। तुम्हारा भाई विद्यालय में पढ़ता है। इसी तरह से माताजी किचन में खाना पकाती हैं। इसी तरह से हम बाकी के वाक्यों को भी पूरा कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जिनमें से हमें उद्देश्य और विधेय को छांटना है। जैसे पहला वाक्य है, कविता पढ़ रही है। तो यहाँ पर कविता उद्देश्य हो गया, जो काम करने वाला है, करता है जो, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। इस वाक्य में कविता कर रही है काम, तो कविता उद्देश्य हो गया। और वो पढ़ रही है, तो पढ़ रही है जो सेंटेंस का हिस्सा है वो विधेय में आएगा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में सपेरा उद्देश्य हो गया और बीन बजा रहा है, ये विधेय में आएगा। इसी तरह से बाकी के वाक्य में भी आप उद्देश्य और विधेय छांट कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें कुछ सही विकल्प चुनने हैं। कौन सा वर्ण समूह शब्द है जिसका कोई मीनिंग है? खरबूजा, इसका कुछ मीनिंग है, बाकी सब शब्दों का कोई भी मीनिंग नहीं है। वाक्य बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्दों के मिलने से बनते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस लेसन में हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।